बिहार में राज्यसभा चुनाव से ठीक एक रात पहले पटना की सियासत पूरी तरह उबल रही है। एक तरफ एनडीए के नेता लगातार बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को होटल में बंद कर दिया है और तीसरी तरफ एआईएमआईएम की इफ्तार पार्टी ने पूरे समीकरण को रहस्यमय बना दिया है। आज हम आपको पूरा सियासी खेल बताएंगे कि कहां क्या हुआ, किसने क्या दांव लगाया और कल का नतीजा किस तरफ जा सकता है। रविवार की सुबह शुरू हुई संजय झा के आवास से जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के घर एनडीए की पहली बड़ी बैठक हुई। इसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी पहुंचे, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय शर्मा आए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री श्रवण कुमार भी शामिल हुए। बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई, चुनावी समीकरण बैठाए गए, वोटों की गिनती हुई। बैठक के बाद मंत्री श्रवण कुमार बाहर आए और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन भले ही अपनी जीत का दावा करे, राज्यसभा चुनाव में जीत एनडीए की ही होगी। हम लगातार जीतते आए हैं और इस बार भी जीत हमारी होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर एनडीए के सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से बुलाया गया। यहां कराया गया मॉक पोल यानी असली वोटिंग से पहले प्रैक्टिस वोटिंग। दरअसल राज्यसभा चुनाव में वरीयता आधारित मतदान होता है, यानी विधायक को सिर्फ एक बटन नहीं दबाना बल्कि उम्मीदवारों को प्राथमिकता के क्रम में वोट देना होता है। इसमें एक भी गलती माने पूरा वोट रद्द। और एनडीए के करीब 100 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी राज्यसभा में वोट नहीं डाला है, इसलिए मॉक पोल यहां पर कराया गया ताकि असली मतदान में कोई भ्रम न हो, कोई वोट बर्बाद न हो। इससे पहले 12 मार्च को सम्राट चौधरी के घर और 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भी डिनर बैठकें हो चुकी हैं। एनडीए की तैयारी यह बताती है कि वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। मॉक पोल के बाद शाम को मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर विधायकों की डिनर बैठक होगी। यहां चुनावी रणनीति की अंतिम समीक्षा होगी। सभी विधायकों को पार्टी लाइन पर रहने के निर्देश दिए जाएंगे और कल के मतदान के लिए आखिरी तैयारी पूरी होगी। अब आते हैं महागठबंधन की तरफ। पटना के होटल पनास में आरजेडी और सहयोगी दलों की बैठक हुई। एआईएमआईएम के कई विधायक बैठक में पहुंचे। आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू भी मौजूद रहे। और अब सबसे बड़ी बात, सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के कई विधायकों को आज रात होटल पनास में ही रुकने को कहा गया है। यह बिहार की पुरानी सियासी परंपरा है, वोटिंग से पहले विधायकों को एक साथ रखो ताकि कोई पाला न बदल सके। इसे कहते हैं विधायक प्रबंधन और तेजस्वी यादव इस खेल के खिलाड़ी हैं। और अब वो पहलू जिसने पूरी सियासत को दिलचस्प बना दिया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आज शाम 6 बजे दावत ए इफ्तार रखी है। इफ्तार के पोस्टर पर तेजस्वी यादव की तस्वीर है। यह महज एक इफ्तार पार्टी नहीं है, यह एक राजनीतिक संकेत है। बीते दिनों अख्तरुल इमान ने तेजस्वी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि बातचीत सकारात्मक रही है और सकारात्मक बातचीत का परिणाम भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अंतिम फैसला एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लेंगे। अगर एआईएमआईएम के विधायक महागठबंधन के साथ जाते हैं तो समीकरण पलट सकता है और अगर नहीं जाते तो एनडीए की राह आसान होगी। तो यह है बिहार की राज्यसभा राजनीति का पूरा खेल। एनडीए की तैयारी दिखाती है मजबूत और संगठित। महागठबंधन की कोशिश है विधायकों को एकजुट रखना और एआईएमआईएम का रुख वो एक्स फैक्टर जो किसी भी तरफ का पलड़ा भारी कर सकता है। कल वोटिंग होगी और उसके बाद तस्वीर साफ होगी। इस पूरी कहानी पर नजर बनाए रखिए सिर्फ हमारे साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और राज्यसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, किसका पलड़ा भारी आपको लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।